कल हमारे क्लास में एक छात्र आया था नया जीन्स पहन करके। हमने उसको पूछा कि जीन्स कितना में खरीदा? उसने कहा सर दुकानदार जो है ऑफ़र दे रहा था, उस ऑफ़र में हम 1200 रुपया का जीन्स सर हम 1000 में खरीद लिए। हमने कहा वाह बाबू, काफ़ी तुम कमाल का बच्चा है, तुम दुकानदार को ही ठग लिया। लेकिन उस बच्चे को पता नहीं था कि दुकानदार को हम नहीं ठगे, दुकानदार हमको ठग लिया। अब देखिए कैसे ठग लिया उसको। एक जीन्स का क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य लिखा हुआ था उस पे 1200 रुपया। कितना रुपया लिखा हुआ था? 1200 रुपया MRP लिखा हुआ था। दुकानदार 20% का छूट दिया, छूट दिया तो लड़का को जीन्स दिया 1000 में। लड़का एकदम खुश हो गया, एकदम खुश से 1000 रुपया दिया, जीन्स लिया, घर चले आया और पहन करके क्लास में पहुंच गया। तब उसको हम बताए देखो बाबू तुमको कैसे ठग लिया। अब देखिए कितना रुपया लिखा हुआ है जीन्स का? 1200 रुपया। कितना परसेंट का छूट दिया है? 20% का। यही सवाल है। अब उसको 200 रुपया दुकानदार छूट कर दिया। तो अब छूट किया कि उसको ठगा। अब देखिए आप लोग, तो अब देखिए 1200 रुपया तो उसका लिखा था, सही बात है। उस पर 20% छूट दिया। जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे में 100 लिखते हैं या 1/100 लिखते हैं। चलिए हम 20/100 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये 2 गो शून्य और ये 2 गो शून्य को काट दिए, तो यहाँ कितना बच गया? 12 गुना 20 बच गया। इसको जब गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 240 रुपया होगा। अब उसको छूट कितना होना चाहिए? 240। क्या करना है, ये क्या करना चाहिए दुकानदार को? 240 रुपया छोड़ना चाहिए। तो अब अगर 1200 रुपया का जीन्स है तो उसमें से 240 न घटाएंगे, 240 घटा दिए। जीरो में जीरो गया जीरो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 1, 1 में 2 नहीं घटेगा, 1 पे चलेगा, हो जाएगा 10 1 11, 11 में से 2 गया 9। अब छूट दे करके उसका दुकानदार का जो रुपया हो रहा है मात्र 960 हो रहा है, लेकिन दुकानदार बच्चा को 1000 में दिया, तो ये तो बिल्कुल ठग लिया उसको। अगर 20% छूट दिया तो उसको मिलना चाहिए 960 में, लेकिन बच्चे को बच्चे समझ करके उसने ठग लिया। और बच्चा आया पूरा खुशी में हमको बोल रहा था कि दुकानदार तो हमको छूट दिया। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बच्चों के पास जरूर भेजिए। जो कपड़ा खरीदने जाए तो जरूर इस चीज़ को समझ कर जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।